हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें स्टेप 3 से। नाउ कंसीडर फंक्शन हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, g ऑफ साई n। नाउ मोड ऑफ g ऑफ साई n इज इक्वल टू मोड ऑफ g मोड ऑफ साई n। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू ईटा मोड g, मींस जो ये मोड साई n है वो लेस देन इक्वल टू हमने ईटा लिखा है। कैसे लिखा है क्योंकि जो साई n जो सीक्वेंस है, किसके सीक्वेंस है, स्टेप फंक्शंस के सीक्वेंस है, तो वो कैसी है, बाउंडेड है, एंड हेंस ईटा इज द बाउंड ऑफ साई n। बाउंडेड है सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस किस वजह से तो लेस होगी, कुछ ना कोई तो इसका बाउंड होगा, तो तभी हमने लिख दिया मोड साई n इज लेस देन इक्वल टू ईटा। हेंस बाय लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। अब लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। यहाँ वो स्टेटमेंट डाल रखी है हमने, लेट g इज इंटीग्रेबल ओवर अ सेट e एंड fn बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस सच दैट सीक्वेंस such that mode fn less than equal to g on e and sequence fn converges to f almost everywhere on e, then limit n tending to infinity integration fn is equal to integration of f। ठीक है, देन वी हैव, इस थ्योरम का अब हमने यूज करना है, लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम का। इस थ्योरम से हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी g ऑफ साई n इज इक्वल टू g f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस आई एन जो है वो हमारी इसको कन्वर्ज कर रही थी, एफ को कन्वर्ज कर रही थी हमारे पास। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन जी ऑफ साई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ, नाउ यूजिंग द अबव थ्योरम। तो अब इंटीग्रेशन जी एफ ये लिखो या एफ जी, तो एक ही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन जी ऑफ साई एन। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 3 है, 1 2 और 3 को कंबाइन करो तो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास ऊपर 3 से ही आ गया, इक्वेशन 1 यूज की तो हमारे पास यह वैल्यू आ रही है एफ ऑफ साई एन के इक्वल, और इसकी अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें तो ये क्या आ रहा है, एफ ऑफ एफ आ रहा है फॉर ईच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एफ। नाउ मोड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एफ। अभी हमने दिखाया इसका, जस्ट हमने जो भी हमने प्रूव किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ, इसका हमने क्या ले लिया, मोड ले लिया है। नाउ मोड एफ ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू नोम एफ, नोम कैपिटल एफ और नोम एफ पी। ठीक है, नाउ यूजिंग द रिजल्ट, फिर हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं क्या, इफ g इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड सपोज देयर इज अ कांस्टेंट m such that more integration f g is less than equal to m norm f p for all bounded measurable function f, then g belongs to lq and norm gq is less than equal to m। अब इस रिजल्ट का यूज करना है हमने। इस रिजल्ट का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास देखो, अभी हमने रिजल्ट का यूज करेंगे, उससे पहले हमने क्या लिया, हमने ले लिया टेक नॉर्म एफ इज इक्वल टू एम इन इक्वेशन नंबर 4। देन क्या बन गई वो इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ जी इज लेस देन इक्वल टू एम नॉर्म एफ पी। देन बाय द रिजल्ट जो भी हमने ऊपर स्टेट किया, उस रिजल्ट से हमारे पास जी क्या आ गया, जी बिलोंग्स टू एल क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ स्टेप। अब इस फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, if f is any arbitrary element of LP, then for each epsilon greater than 0, there exists a step function psi such that norm psi minus fp is less than epsilon. हो गया इतना। Now by the result, if f belongs to LP, then there exists a step function psi such that norm psi minus fp is less than epsilon। ये जो हमने किया, ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है, ये इस रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज किया हुआ है हमने यहाँ। सिंस psi इज, जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन है। क्यों है बाउंडेड और मेजरेबल, क्योंकि साई हमारा स्टेप फंक्शन है, इसलिए वो बाउंडेड भी है और मेजरेबल भी है। सो एफ ऑफ साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ साई, ये इक्वेशन 1 से आ रहा है। नाउ कंसीडर मोड एफ ऑफ एफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ माइनस एफ ऑफ साई प्लस इंटीग्रेशन जी साई माइनस इंटीग्रेशन एफ जी। अब एक जगह तो एफ ऑफ साई लिखा है, दूसरी जगह उसकी हमने वैल्यू डाल दी कि एफ ऑफ साई की क्या वैल्यू है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, प्रूव कर चुके हैं हम इसको ऊपर। तो अब हमने एफ के टर्म्स को कंबाइन किया तो ये आ गया एफ ऑफ एफ माइनस साई, और दूसरी टर्म इंटीग्रेशन वाली टर्म कंबाइन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साई माइनस एफ जी आ गया। नाउ मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, रिजल्ट यूज किया, एंड मोड ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी नॉर्म एक्स, हमने ये रिजल्ट यूज कर लिया। ये जो हमने ऊपर नीचे नॉर्म लिखी है, ये तो अब आपको समझ में आता होगा कि जो जिस स्पेस से बिलोंग करता हो उसके रिस्पेक्ट में आपकी ये नॉर्म चलेगी। ये आपका एलपी का है और जी आपका क्योंकि एलक्यू का है तो क्यू के रिस्पेक्ट में नॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्म एफ माइनस आई लिखो या साई माइनस एफ लिखो, वो तो आपकी एक ही बात है, वो तो कॉमन आ गया। तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू नॉर्म एफ प्लस नॉर्म जी क्यू इंटू नॉर्म साई माइनस एफ पी। नाउ दिस इज लेस देन
और ये जो है हमारे पास इक्वेशन 5 से किससे लेस चल रहा है, लेस देन एप्सिलॉन, नॉर्म साई माइनस एफ। तो ये हमने यहाँ लेस देन एप्सिलॉन डाल दिया। सिंस एप्सिलॉन जो है वो हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी है, तो हम लिमिटिंग केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी, क्योंकि जो ये रिजल्ट हमारे पास ये चल रहा है, ये हमारे पास क्या चल रहा है, ये मोड एफ एफ माइनस इंटीग्रेशन एफ जी, और ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लेस देन, देखो ये जो टर्म आपके पास आ रही है, ये सारी टर्म एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, और ये भी आपके पास एक कांस्टेंट, एक रियल वैल्यू भी आएगी, तो जो टोटल जो आ गया ये आर्बिट्रेरी होने के कारण, जो मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज टोटल लेस देन एप्सिलॉन 1, तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी। ठीक, ये थ्योरम यहाँ आपकी कंप्लीट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने ऊपर यूज़ की है कुछ डेफिनेशंस, तो ये एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस की भी हमने ऊपर डेफिनेशन यूज़ की थी, तो ये जस्ट यहाँ उसकी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन डाल रखी है, और जो वहाँ स्टार हमने किया था उस स्टार की यहाँ रीजनिंग भी दे रखी है, जस्ट सम ही आपने खोलना है और रिजल्ट यूज़ करना है, और कुछ नहीं है बाकी, तो इसमें आप देख सकते हो ये रीजनिंग तो जो इसने डाल रखी है, जो भी उसने स्टार करके डबल स्टार करके डाल रखे हैं उन सबकी, ये यहाँ हमने इनको प्रूव करके दिखा रखा है कि वो रिजल्ट्स जो आपके कैसे आएंगे। आप रीड कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।